नमस्कार दोस्तों। अगर आप मार्केट में एसी परचेज करने गए होंगे तो एक जो मार्केटिंग टर्म है, एक जो शब्द है, ये आपने ज़रूर सुना होगा जिसे कहा जाता है कन्वर्टिबल एसी। सेल्समैन आते हैं, आपको बताते हैं, हो सर ये देखिए ये वाला जो एसी है ना, ये 4 in 1 है। दूसरा बंदा बताता है नहीं नहीं ये तो 5 in 1 है, 6 in 1 है। इनफैक्ट 8 in 1 तक जो है कन्वर्टेबल एसी आ चुके हैं मार्केट में। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये कन्वर्टेबल एसी होता क्या है, आपको इससे बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता है, और एसी जब आपको लेना है तब कौन सा वाला लेना है, कन्वर्टेबल लेना है नॉन कन्वर्टेबल लेना है। और कन्वर्टेबल एसी लेते वक्त आप गलतियां ना करें, इसके लिए आई विल हाईली रिकमेंड कि ये वाला जो वीडियो है ध्यानपूर्वक स्टार्ट टू लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई ये कन्वर्टेबल एसी का फंडा क्या है। सो व्हाट इज़ अ कन्वर्टेबल एसी। तो ये जो कन्वर्टेबल एसी है, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इसका कंप्रेसर, क्योंकि जो कंप्रेसर होता है ये एक एसी का दिल होता है। कंप्रेसर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एसी। अब ये जो कंप्रेसर है ये दो तरह के आते हैं मेनली। जो पहले कंप्रेसर आते थे पुराने टाइप के एसी में, वो आते थे फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर, जिसे हम जो है नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर कहते थे। अब ये जो कंप्रेसर है दोस्तों, ये या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा, बीच में कुछ नहीं हो सकता, इधर या फिर उधर। तो ऑन ऑफ जो है ये कंप्रेसर होते थे जब हम रिमोट से टेम्परेचर सेट कर देते। फॉर एग्जांपल वो 25 डिग्री के ऊपर एसी लगा के हमने चला दिया, तो इसके अंदर एक छोटा सा थर्मोस्टेट होता था। वो थर्मोस्टेट देखता था कि ओके 25 डिग्री का टेम्परेचर आ गया, अभी हम कंप्रेसर को बंद कर देते हैं। तो खट करके जो कंप्रेसर है इसको बंद कर दिया जाता था। फिर धीरे धीरे जो रूम का टेम्परेचर है वो बढ़ता था, 26-27 डिग्री तक जो रूम है वो गर्म होता था, और ये बड़ा अनकंफर्टेबल भी फील होता था। तो जैसे ही 27 के ऊपर हमारा रूम जाएगा, खट करके ये जो कंप्रेसर है ऐसे बड़ा आवाज़ भी करता था वो, और कंप्रेसर को स्टार्ट कर दिया जाता था। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको ईजी एग्जाम्पल से बताता हूँ। दोस्तों, जब भी हम घर से ऑफिस जाते हैं, ट्रैफिक में जाके फंसते हैं, ठीक है, रोड के ऊपर बार बार बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, लाल सिग्नल लगते हैं, ट्रैफिक होती है, तो उसमें हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारी जो गाड़ी है ये स्टार्ट स्टॉप मोशन में चलती है। मतलब बार बार हमें गाड़ी रुकानी पड़ती है, गियर चेंज करना पड़ता है, हो ग्रीन लाइट हो गया, चलो चलो आगे चलो। तो ये सारी बातें होती है, और इस तरह के ट्रैफिक में हमारे गाड़ी का जो माइलेज है ये गिर जाता है, पेट्रोल या फिर डीजल का कंजम्पशन ज़्यादा होने लगता है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो पुराने टाइप के जो फिक्स स्पीड वाले एसी है, इसमें सबसे बड़ी कंप्लेंट थी कि हाँ कूलिंग तो ये अच्छी दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कूलिंग अच्छी थी इनकी, लेकिन बिजली जो है ये ज़्यादा खाते थे, मतलब बिजली का बिल जो है ये बढ़ा देते थे। तो बिजली में हमें सेविंग दिखे, इसके लिए जो नए जनरेशन का जो एसी आया, जो नया कंप्रेसर आया, वो आया इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेसर। अब ये जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला जो कंप्रेसर है इसको कहा जाता है वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर। मतलब इसकी जो गति है, जो इसका रोटेशन है, आरपीएम है, इसको हम कम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मोटर होती है दोस्तों, ये BLDC वो मोटर होती है, ब्रशलेस मोटर इसको कहते हैं। तो इसकी जो स्पीड है वो वेरिएबल होती है। अगेन अगर हम ज़्यादा थोड़ा सा टेक्निकल लैंड में निकल गए हैं तो वही वाला जो कार वाला एग्जांपल है उससे मैं बताता हूँ। दोस्तों, जैसे ही हम सिटी से बाहर जाते हैं, वीकेंड है, वीकेंड के रश और सिटी से तो हम बाहर आ गए हाईवे के ऊपर। तो जब हम हाईवे के ऊपर आ जाते हैं मज़े से, टॉप गियर डाल दिया और क्रूज़ कंट्रोल के ऊपर मज़े से जो गाड़ी है वो चलते जा रही है। तो इस तरह से जब हम गाड़ी चलाते हैं तो माइलेज ज़्यादा मिलता है, साथ में कंफर्ट भी ज़्यादा मिलता है। तो कुछ उसी तरह ये जो वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर है ये क्या करता है, सबसे पहले जब आप एसी को ऑन करते हैं तब तो एक रैंप लेके ये जो कंप्रेसर है ये फुल स्पीड पे जाता है, क्योंकि इसका काम ही है भाई रूम को ठंडा करना। रूम को ठंडा नहीं करेगा तो मज़ा थोड़ी आएगा। तो सबसे पहले तो ये हाई स्पीड के ऊपर चलता है, लेकिन जैसे ही हमारा रूम का जो टेम्परेचर है ये कम हो जाता है, रूम चिल्ड हो जाता है, तब इसकी जो गति है उसको कम कर दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जब आप गाड़ी को जो है आपके हाईवे के ऊपर क्रूज़ करते हैं कम आरपीएम पे, टॉप गियर के ऊपर, तो बिजली का कंजम्पशन कम या फिर डीजल का कंजम्पशन कम, दोनों भी आप समझ सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल स्पीड जो कंप्रेसर है ये बंद नहीं होता, इसको स्लो कर दिया जाता है, और स्लो स्पीड के ऊपर ये जो आपके रूम की जो कूलिंग है इसको मेंटेन करता है, और ये नॉइज़ भी कम प्रोड्यूस करता है, और साथ में बिजली का जो कंजम्पशन है वो भी कम प्रोड्यूस करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड गाइज द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अभी इसके अंदर ये कन्वर्टेबल वाला क्या नया फंडा है। भाई कन्वर्टेबल कहाँ आ गया? आपने तो अभी तक हमें कंप्रेसर समझा दिया, अभी कन्वर्टेबल क्या है ये भी बताइए। गाइज
तो इसमें जो है जो इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं, जो वेरिएबल स्पीड वाले होते हैं, ये कन्वर्टिबल किए जा सकते हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल स्पीड के होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इनका जो स्पीड है ये वेरी हो सके, इसके लिए आपको इसका जो पीसीबी है, जो लॉजिक बोर्ड है, साथ में जो रिमोट है, इसके ऊपर इसके जो फंक्शन है वो आपको बनाने हैं और कुछ नहीं करना है, क्योंकि हर एक इन्वर्टर कंप्रेसर जो है उसको वेरिएबल स्पीड पे चलाया जा सकता है। अब इसमें कई सारे कंपनीज़ हैं, कई सारे ब्रांड्स हैं, वो इस तरह से कर रहे हैं कि वहाँ पे ऑटो कन्वर्टेबल लिख रहे हैं और उसको एक मार्केटिंग पॉइंट बना रहे हैं। गाइज दिस इज़ अ कम्प्लीटली इनवैलिड पॉइंट, इसमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हर एक इन्वर्टर वाला एसी ऑटो कन्वर्टेबल ही होता है। उसका काम ही वही है कि जब कूलिंग हो जाए तो कंप्रेसर की जो स्पीड है वो कम कर दो। तो ऑटो कन्वर्टेबल के नाम पे आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं और इस मार्केटिंग फंडे में नहीं पड़ना है। तो सच्चे कन्वर्टेबल एसी कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस जो ट्रू कन्वर्टेबल एसी हैं, जो मेरे डेफिनेशन में एक अच्छे कन्वर्टेबल एसी माने जाते हैं, वो इस तरह के एसी हैं जिसके अंदर ऑटो मोड तो है ही, साथ में मैनुअल कन्वर्टेबल मोड दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैंने जो है एक LG का एसी परचेस किया। LG का 5-in-1 कन्वर्टेबल था। अगर आपको उसका डिटेल्ड रिव्यू देखना है तो यहाँ पे आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। उसमें क्या होता था कि नॉर्मली जब एसी चलता है तब 100% पे चलता है, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है, मान लीजिए 2 ही लोग हैं रूम के अंदर और इतनी ज़्यादा कूलिंग नहीं चाहिए, तो हम उसको क्या करते थे कि रिमोट से मैन्युअली उसको 80%, 60%, अगर आप रूम में अकेले हैं, आप सो रहे हैं, ज़्यादा हीट लोड नहीं है रूम में, तो आप इवन 40% तक उसको ला सकते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि हमारे कंफर्ट के हिसाब से हम जो कंप्रेसर की गति है वो मैन्युअली चेंज करते थे और उसकी वजह से हमें बिजली में जो सेविंग है वो भी दिखाई देती थी। जी हाँ, और ये जो चीज़ है ये मैंने विथ प्रूफ बताई है, यहाँ पे आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। तो बिजली में जो सेविंग है ये कन्वर्टेबल मोड जो है वो आपको ऑफर करता है। अभी बात कर लेते हैं कि जो एसी है ये हमें कन्वर्टेबल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। गाइज दिस क्वेश्चन इज़ ऑलमोस्ट इनवैलिड एट दिस पॉइंट, क्योंकि अगर आप ये ध्यानपूर्वक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने मन बना लिया होगा, और जिन्होंने नहीं बनाया मैं बता देता हूँ, आपका जो नेक्स्ट एसी रहेगा वो कन्वर्टेबल ही रहेगा। ओके, सो ऑलवेज गो फॉर अ कन्वर्टेबल एसी इन 2022 और बियॉन्ड। तो अभी फिक्स स्पीड वाले या फिर नॉर्मल इन्वर्टर वाले कंप्रेसर का जो ज़माना है वो गया। अभी आपको जो भी एसी लेना है वो कन्वर्टेबल एसी लेना है, लेकिन मैंने जैसे बताया इसमें आप खरीदते वक्त ध्यान रखिए, ट्रू कन्वर्टेबल अगर आपको चाहिए तो इसके रिमोट के ऊपर जो मोड्स हैं वो होने चाहिए, अलग अलग इसमें सेटिंग्स होने चाहिए। सच्चा कन्वर्टेबल एसी वही है जो आप मैन्युअली उसको कंट्रोल कर सकें और अलग अलग मोड के अंदर डाल सकें। जनरली 4 मोड 5 मोड जो है वो होते हैं रिमोट पे अलग अलग लेवल्स के लिए। अभी इनफैक्ट IFB ने एक लेटेस्ट जो है कन्वर्टेबल एसी लॉन्च किया है, उसमें तो 8 मोड हैं। तो अगर आपको IFB के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अगेन मैंने वीडियो जो है वो यहाँ पे बनाया है, एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद में एसी को परचेस कीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गाइज द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू ओवरक्लॉकिंग। और जो भी मेरे दोस्त थोड़ा सा IT सेगमेंट से आते हैं या फिर जो गेमर्स हैं वो कहते हैं सर ये आप एसी की बात कर रहे थे, अभी ओवरक्लॉकिंग में कहाँ आ गए हम। दोस्तों हमारे ये जो मॉडर्न एसीज़ हैं ये लगभग कंप्यूटर ही बन चुके हैं, तो इसके अंदर ओवरक्लॉकिंग जो है वो अभी आ गया है। अगर ओवरक्लॉकिंग आपको नहीं पता तो ओवरक्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि हमारे जो भी कंपोनेंट हैं, जो मशीन है, उसको उसकी स्पेसिफाइड गति से ज़्यादा गति के ऊपर चलाना। अब मेरा जो LG का एसी है वो याद है आपको, उसके अंदर एक HC यानी कि एक हाई कैपेसिटी का मोड होता था, और उसमें क्या होता था कि जब भी हम HC मोड को लगाते थे तो कंप्रेसर को 110% की स्पीड के ऊपर चलाया जाता था, जिसकी वजह से जो कूलिंग की गति है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलती थी और फटाफट चुटकियों में जो रूम है वो ठंडा कर दिया जाता था। तो 10% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आप ले सकते हैं ओवरक्लॉकेबल एसी के अंदर। अभी जो है दोस्तों मैंने सैमसंग का विंड फ्री परचेस किया, इसके अंदर तो और भी ज़्यादा तगड़ी वाली ओवरक्लॉकिंग लगी हुई है। इसके अंदर आपको मिल जाता है 120%। अगर डेमो देखना है, रिव्यू देखना है, अगेन वीडियो आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखिए। तो बहुत ही तेज़ी से जो है ये रूम ठंडा कर देता है 120%। मतलब 1.5 टन का जो हमारा एसी है वो मैजिकली कुछ देर के लिए 1.8 टन में कन्वर्ट हो जाता है। आधे घंटे तक चलता है लगभग ये, क्योंकि ऑफकोर्स लोड भी जो है ज़्यादा पड़ता है कंप्रेसर के ऊपर, बिजली भी ज़्यादा लेता है। लेकिन हमारा यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो हीट है, मान लीजिए रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, आप बाहर से कहीं से आए हैं, पसीने में बिल्कुल तरबतर हो चुके हैं,
छत तप गई है, आपके जो रूफ है आपका वो गर्म हो गया है, तब क्या करेंगे? एसी उसी के लिए खरीदा है ना कि रूम ठंडा हो, हम उसके लिए थोड़ी खरीद रहे हैं कि यार बिल कम हो। अगर बिल कम करना है तो आप जाके सोलर पैनल लगाइए, उससे बिल कम होगा आपका। तो ये जो ओवरक्लॉकिंग वाले जो मोड हैं दोस्तों, ये आपके बिजली के कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, लेकिन आपका पर्पस सॉल्व कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो ट्रू कन्वर्टेबल एसी है, जी हाँ मैं ये शब्द यूज़ करूंगा, जो ट्रू कन्वर्टेबल एसी है उसमें ये सब मैन्युअली कंट्रोल होता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। तो ऑटो कन्वर्टेबल जैसी बकवास नहीं है इसके अंदर। अगर आपको चाहिए ज़्यादा कूलिंग और आप रेडी हैं, ठीक है यार बिल थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ओके मैं भर दूंगा, बट कूलिंग तो दो। तो आप यहाँ पे इसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं 110% या फिर 120% के मोड के ऊपर जा सकते हैं, ताकि कूलिंग आपको तगड़े से तगड़ी जो है मिले। दोस्तों इसी तरह के कई सारे ट्रू कन्वर्टेबल एसी जो मैं मानता हूं, जो बढ़िया कन्वर्टेबल एसी हैं, मैनुअल कंट्रोल के साथ, एआई कंट्रोल के साथ, अलग अलग मोड के साथ, इसके मैंने कई सारे जो बाइंग लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए जब भी आप एसी को परचेस करें, नीचे दिए गए अफिलिएट लिंक से ही परचेस करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं भाई ये कन्वर्टेबल क्या है, ऑटो कन्वर्टेबल क्या है, तो उनके तरफ भी कुछ नॉलेज जाके पहुंचे। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस।